Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. और लास्ट क्लास में बच्चे हमने यहाँ तक कर लिया था ये जो टर्निंग पॉइंट वाला सवाल था और मैंने खास जोर दिया था इस बात पे कि ये जो नेगेटिव साइन है इसका ध्यान रखना कुछ ना कुछ फिर गड़बड़ होने वाली है जब वो आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। तो मैंने पूरी बात करी थी पिछले लेक्चर में। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आप बस मेरी बात गौर से सुनना और उम्मीद है कि आपके धीरे धीरे चीज़ें बिल्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अब तक जो हमने पढ़ा है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, आज अब हम धीरे धीरे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ेंगे। जो चैप्टर के अंदर आप बहुत सारे सवाल देखते हो और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसमें आगे जाके आपको ऐसा लगेगा कि यार कहाँ कौन सी इक्वेशन लगाऊं कौन सी नहीं लगाऊं। तो वो सारी बातें जब आप पूरा लेक्चर ये कवर अप कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि आपके सारे सवाल बन रहे होंगे। सो डू नॉट टेक burden of anything. Let me tell you some special point regarding जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। तो पहली बात जहाँ से सवाल भी आते हैं, अपन तो वही बात करेंगे ना जो सवाल आएंगे जैसे पूछा जाएगा। तो पहली बात, सारा समअप हो जाएगा अब तक जो भी पढ़ा है और आपने ध्यान से अगर सीखा होगा। तो इफ़ मैं आपको कहूँ कि वेलोसिटी अगर ये कांस्टेंट है तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं यहाँ से। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पहली बात तो यहाँ से जो निकल के आती है कि एक्सेलरेशन क्या मैं कह सकता हूँ ज़ीरो होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का ज़ीरो होना तय है। क्लियर है। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब मोशन कैसा होगा? मोशन होगा स्ट्रेट लाइन। और अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है तो मैं कह सकता हूँ कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहां से कोई भी पॉइंट आता है तो मेरे हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। जैसे ट्रू फॉल्स आ गया, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी जीरो। तो क्या आप बोलोगे गलत बात है? बिल्कुल। एक्सेलरेशन वहां क्या आया, उसने बोला सवाल में एक्सेलरेशन, इस बात को मैं लिख देता हूं कि अगर जैसे स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट आया, अब यहीं से ही सब स्टेटमेंट बन जाएंगे। इफ v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी ज़ीरो। तो आप क्या बोलेंगे? फॉल्स। क्योंकि एक्सेलरेशन तो मस्ट कंडीशन है, ज़ीरो ही होगा, मे और मे नॉट वाली कंडीशन नहीं आएगी, मस्ट आएगा तब वो ट्रू होगा। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट का मतलब है ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। और मेन इंपॉर्टेंट बात तो डायरेक्शन की है। मेन इंपॉर्टेंट बात किसकी है? डायरेक्शन की है। तो अगर कुछ भी नहीं बदल रहा है तो जो गाड़ी 5 मीटर प्लस 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी वो प्लस 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है। यानी कि पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है तो वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। आई होप कि आपको ये पहला पॉइंट इससे कैसे कैसे पूछा जा सकता है वो आपके समझ में आया होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चे, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है ए पार्टिकल। ये थोड़ा सा आगे वाले चैप्टरों में आने वाली बात है पर हम इसको बाकायदा समझेंगे। ए पार्टिकल, थोड़ा सर्कुलर घुसा रहा हूं मैं। ए पार्टिकल मे हैव, स्टेटमेंट आ गया, मे हैव कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, बट इट हैज एक्सेलरेशन। मतलब बॉडी के पास एक्सेलरेशन है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। क्या ऐसा हो सकता है? अब इसके ऊपर पूरा खुल के चर्चा करते हैं, पूरा खुल के चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ये हो गया जी तुम्हारा, मैं बात कर रहा हूं किसकी जी? सर्कुलर मोशन की।
कैसे? मैं बात कर रहा हूँ, आगे आके चैप्टर में आएगा जब हम सर्कुलर पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी के पास एक ही एक्सेलरेशन है, मतलब मैं समझाता हूँ बात को। देखो, ये बात है, बेसिक समझ में आने चाहिए, सब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा। इस बात की आप बिल्कुल, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप जब पूरा लेक्चर, आप जैसे फर्स्ट लेक्चर से किसी बच्चे ने स्टार्ट किया, जब आप पूरे लेक्चर ख़त्म करेंगे, आप अपने किसी भी रिस्पेक्टिव कोचिंग का मॉड्यूल आप लगाएंगे, वो बन जाएगा। और हर कोचिंग का मटेरियल लगभग सेम होता है। तो आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि मटेरियल सबका अच्छा होता है, सबका बेस्ट होता है, सब कोचिंगों का अच्छा मटेरियल होता है, क्योंकि लगभग सबका 70 to 80% सेम ही होता है, सेम सवाल। अरे सब चीज़ें सेम ही है ना, न्यूटन के लो तो न्यूटन के लो ही रहेंगे, जो जैसी बातें हैं वो वैसी ही रहेंगी। बस बात यह है, अपन को मेहनत करके वो बातें सीखनी होती हैं। तो इसलिए वो आपके सारे सवाल बनेंगे। और अगर कोई आपका सवाल फंसता है तो फिर आपके रिस्पेक्टिव कोचिंग में टीचर्स तो होंगे ही, आपके टीचर पक्का आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि टीचर तो हेल्प करने के लिए बना है भाई। तो इस तरीके से बात है। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, पर आपका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब पूरे लेक्चर ख़त्म करेंगे तो आपके हर बात अच्छे से समझ में आएगी। खैर, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये है कि पार्टिकल है तुम्हारा और कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से ये तुम्हारा चल रहा है, और सर्कुलर में अगर वो घूम रहा है तो घुमाने के लिए कोई तो घुमा रहा होगा। तो यानी कि ये एक्सेलरेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस बात को मैं समझाता हूँ, थोड़ा फील लो आप बात की। पहले इस बात को छोड़ दो, पहले फील लो। ये गाड़ी है, ये v वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ऐसा कह देता हूँ मैं। अब ये गाड़ी यहाँ जाके रुक गई, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो खुद से तो रुकी नहीं होगी, गाड़ी में आपने ब्रेक लगाए होंगे। ब्रेक का मतलब है आपने ये ब्रेक लगाया होगा, उल्टी तरफ फोर्स लगाया होगा रोकने के लिए। ऐसे ही तो करोगे भाई। अगर आपको ये गाड़ी रोकनी है तो आप ऐसे सोच लो, इस बंदे को इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा ना, मतलब फोर्स F इज इक्वल्स टू भाई एम ए होता है ना, समझ रहे हो ना। तो फोर्स असल में एक्सेलरेशन ही है। तो इसीलिए हम जो फोर्स कर, पर यहाँ पे हम फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं ना, हम सिंपल काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो आप वो दिमाग में डालो पहले बात, कि असल में ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स ही है। अभी हम बात नहीं कर रहे फोर्स के बारे में, वो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। अभी हम सिंपल काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बस सिंपल काइनेमेटिक्स। तो इसका मतलब अगर ये रुक रहा है, ये यहाँ जाकर रुका होगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, यानी कि ब्रेक लगे होंगे, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, इसको रोका किसी भी बंदे को, कोई आपका दोस्त है, ठीक है, और वो दौड़ना चाह रहा है, ठीक है, आप उसको ऐसे पीछे से पकड़ लो, तो आप क्या कर रहे हो, वापस फोर्स लगा रहे हो ना, कि ये चल ही ना पाए। समझ रहे हैं आप? तो गाड़ी जब चल रही है, अगर आपको स्पीड बढ़ाते हो आप, तो एक्सेलरेट करते हो आप आगे की तरफ, तो उसकी स्पीड बढ़ती है, पीछे की तरफ तो स्पीड घटती है, तो ये 0 होगी। इतनी बात आपके मेरे हिसाब से अब समझ में आ गई होगी। खैर, अब अगली बात पे आते हैं। अब ये सीधा सीधा मूव कर रही है भाई। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की अगर बात करी जाए तो एक्सेलरेशन आपने इस डायरेक्शन में दिया और ये रुक गया जाके, ठीक है। तो ये कहीं दाएं बाएं तो मूव नहीं किया भाई, है तो सब कुछ स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही। तो अगर 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 आपने ये जो, अगर मैं बात करूं, इसका टॉप व्यू बना लेता हूं। टॉप व्यू कैसे बनाऊं? ये रॉड है, समझता आप बात को? ये रॉड है, ये रॉड पे ये ऐसे, ये कार है जो ऐसे मूव कर रही है, ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं। अब आपको थोड़ा बेहतर फील होगा। और ये सब कुछ ऐसे हो रहा है, वेलोसिटी ऐसे थी, एक्सेलरेशन ऐसे था, तो ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे गई और यहाँ जाके कार तुम्हारी v इज इक्वल्स टू 0 रुक गई, ठीक है। अगर मुझे इस, जो भी ये कार है, अगर मुझे इसको यहाँ पहुँचाना हो, इस कार को इस पोजीशन पे पहुँचाना हो, तो कुछ इधर की तरफ फोर्स कुछ तो लगाना पड़ेगा, तभी पहुँचेगी, खुद से तो पहुँचेगी नहीं। यानी कि इसका इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसी बात को
इसी बात को थोड़ा इस बात से तो ये कार वाले से तो थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा। बॉल ले लो, एक एक बॉल ले लो। ये बॉल इधर v वेलोसिटी चल रही है तो इधर जाके रुक जाएगी बॉल। ये मैंने बॉल ले ली, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फील आएगा। और इस बॉल को मुझे यहाँ पहुँचाना है, ये बॉल यहाँ पहुँचानी है, ऐसे चल रही है। तो आपको कुछ इधर भी एक्सेलरेशन देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तभी तो इसकी डायरेक्शन चेंज, तभी तो ये इधर जाके पहुँचेगा कहीं। भाई सीधी सी बात है ना, कॉमन सेंस है ना। अगर इसको बच्चे तुम्हें, मेरा बच्चा, अगर तुझे इसको इस पॉइंट पे पहुंचाना है बी पॉइंट पे, तो इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं जो ये बात इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ ना, मैं बात ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि ये जो 90 डिग्री पे है ना, ये जो 90 डिग्री पे आपने लगाया, मतलब इन द सेंस जो एक्सेलरेशन तुम्हारा वेलोसिटी के जो परपेंड, अब दो दो एक्सेलरेशन आ गए। एक एक्सेलरेशन तो ये है टेंजेंशियल, एक एक्सेलरेशन ये नॉर्मल। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, खाली इस पॉइंट की, बस इतनी बात कर रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दो एक्सेलरेशन है। टोटल एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे अब आप इस बॉडी का? टोटल एक्सेलरेशन तो ऐसे लिखोगे ना, ए टेंजेंशियल प्लस ए नॉर्मल। ये लिखने वाले हो, नहीं लिखने वाले हो? टेंजेंशियल तो ये हो गया जो अलॉन्ग स्पीड है, ये तो स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है। और ये नॉर्मल ये क्या कर रहा होगा? ये करेगा, ये करता है खाली डायरेक्शन चेंज, जो कि आप यहाँ सर्कुलर मोशन में देख सकते हो। यही आगे जाके आप सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इसकी देख रहे हो, ये यहाँ आ गया। तो यहाँ कंडीशन है कि ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर अगर हैं तो आपकी मोशन सर्कुलर होगी। कैसी होगी? सर्कुलर। ये कंडीशन है। यहाँ मैंने कोई कंडीशन, इसीलिए मैंने बोला यहाँ कंडीशन नहीं है, बस मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे क्या है, ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बस इतनी बात है। अब आपके शायद समझ में बात आई होगी। यानी कि हम हम हमेशा क्या बात पढ़ेंगे आगे जाके? दो एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा डायरेक्शन चेंज करेगा, तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, डायरेक्शन चेंज करेगा। अब हम वापस अपने सवाल पे आते हैं। देखो, इसने पूछा ए पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट इट हैज़ एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन हो सकता है। देखो कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन हमेशा ही 90 डिग्री पे हो तो सिर्फ हम हमेशा इसकी डायरेक्शन ही चेंज करेगा, यानी कि पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा पाथ होगा? सर्कुलर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब दूसरी बात, जैसे तब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही पढ़ा दूंगा, पर यहाँ भी कहना बात तो आई गई है तो कर लेते हैं। आप देखो यहाँ एक्सेलरेशन जो है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है, क्या ये कांस्टेंट है? आपसे कोई पूछने लगे, नहीं भाई नहीं। आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसकी यहाँ वैल्यू जो होती है ए सी इज इक्वल्स टू होता है v²/r। ये लोड नहीं लेना दिमाग पे बिल्कुल भी, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब v तो कांस्टेंट है और ये r भी कांस्टेंट है भैया, सर्कुलर मोशन है। तो फिर कांस्टेंट क्यों नहीं एक्सेलरेशन? क्योंकि एक्सेलरेशन के पास बच्चे डायरेक्शन भी होती है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ इसकी डायरेक्शन ये है, 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 यहाँ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ? अगर मैं बात करूँ तो वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी की जाए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन की आप क्या बात करें? देखो ये जी, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ ये होगी, यहाँ ये होगी, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? तो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी वेरिएबल है। और ये सवाल आया था 2024 के पेपर में कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल है। पहला ऑप्शन वेलोसिटी वेरिएबल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल एंड बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर कांस्टेंट, ऐसे करके मतलब 4 ऑप्शन बने थे। तो यहाँ से आपको, ये मैंने यहाँ क्यों बताया, क्योंकि यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आप स्पीड के इंट्रोड्यूस हुए, तो ये पॉइंट अगर 2 बार रिपीट हो जाएगा, ये सेम पॉइंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तब बहुत अच्छे से फिर से समझा रहा हूँगा। तो अभी के लिए जो जनरल बात आपको सीखनी है, जो इतनी देर में मैंने इस्टेब्लिश करी है, एक जनरल बात, वो ये है बच्चे, अगर बात करूं वेलोसिटी की, ठीक है, किसकी बात करूं मैं?
वेलोसिटी की, और दूसरी बात अब एक्सेलरेशन की तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो बात मुझे याद रखने वाली है बच्चे, और जो सीखने वाली बात है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बच्चे ये है एट एन एंगल थीटा, तो आपको अब आपके दिमाग में आया कि अच्छा कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ए कॉस थीटा, और यहाँ कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, नॉर्मल कंपोनेंट। ये क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। इस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं डिफाइन कर रहा हूँ कि एक्सेलेरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होगा क्या नहीं होगा, मैं कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। और ये वाला जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, अरे भाई इसी की तरफ है ना। आप खुद सोचो, एक गाड़ी है, ये इधर चल रही है, आपने इधर फोर्स लगाया, फोर्स का मतलब वही होता है एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका मतलब गाड़ी इधर इंक्रीज, उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अगर आपने उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया फोर्स, ब्रेक लगाए, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, यानी कि स्पीड की डायरेक्शन ये है, तो क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो पहली बात तो ये आप समझो, एक बात तो ये होगी जो मेरे बच्चे आपको समझनी है, एक बात ये होगी, ठीक है। अभी इसका फिर से यूज़ करेंगे, हम सारी बातों को ईजिली एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम धीरे धीरे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाने वाले हैं। इतना समझ में आया नहीं आया, आई होप समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन के कंपोनेंट तो आपको दिख रहा है, अच्छी है सर ये तो, अरे सर ये तो अब समझ में आ गया। वेलोसिटी, आप सर ये कहना चाहते हो कि वेलोसिटी की तरफ वाला जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, वो स्पीड बढ़ाएगा, अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो वो घटाएगा, यही तो कहना चाह रहे हो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर, मैं इसको अपनी कॉपी के इधर साइड में लिख लेता हूँ। सर जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, वो सर उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट ये सर, ये याद रखना है ना, 11th 12th पूरा सर, हाँ भाई पूरा। चलो अगली बात, अगली बात, और फिर पाथ कैसा बनेगा वो कंडीशन है। अभी देखना, अभी मैं कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा एक्सेलरेशन, यहाँ देखो एक्सेलरेशन के ऊपर यहाँ कंडीशन अप्लाई थी कि हमेशा 90 डिग्री, तो पाथ कैसा बन गया, सर्कुलर। तो अभी हम वो पाथ कैसा कैसा बनेगा वही पढ़ने वाले हैं, धीरे 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 धीरे, बर्डन नहीं बनाना कुछ भी। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ यहीं पे ही। तो भैया एक्सेलरेशन, इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन जो आप पढ़ते रहते हो, बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन विच opposes motion is called रिटार्डेशन। मतलब एक्सेलरेशन जो स्पीड कम कर रहा होगा, जो उसको स्पीड को घटा रहा होगा, उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो ऐसा एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, ये इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर कहाँ रिटार, सर उसका मतलब क्या, अरे एक्सेलरेशन ही है वो भी, बस वो उल्टी डायरेक्शन में है। तो उसको अभी मैं समझाता हूँ, देखो अगला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो छठे पॉइंट में आ गया, स्पीड अप कब बोलेंगे एंड स्पीड डाउन, ठीक है, ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, बॉडी की स्पीड घट रही है, समझ रहे हैं आप। एक्सेलरेटेड मोशन है, डी एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब डी एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड घट रही है, एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड बढ़ रही है। समझो आप, वर्डिंग वर्डिंग पे बड़ा ध्यान दो। जैसे ठीक है, यहाँ क्या रही हो रही होगी, स्पीड तुम्हारी डिक्रीज हो रही होगी, और यहाँ स्पीड तुम्हारी क्या हो रही होगी बच्चे, इंक्रीज हो रही होगी। तो स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड घटे, तो वर्डिंग है, स्पीड अप, स्पीड डाउन। तो ये क्या है, मतलब क्या। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, देखो क्या होता है, जैसे कि कोई आपसे बोल दे कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू +5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताओ जी,
कौन सी एक्सेलरेटेड होगी, कौन सी डी एक्सेलरेटेड होगी। या फिर खाली आपको ये पता हो कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन बच्चे -5 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ कौन सा एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है। क्या ये रिटार्डेशन वाला है। अब नेगेटिव साइन का बच्चे के देखते ही दिमाग में आया, सर ये तो रिटार्डेशन वाला है, ये एक्सेलरेशन, अरे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है। इससे सिर्फ इतना पता है, पॉजिटिव मतलब अगर आपने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो एक्सेलरेशन इधर ये इस डायरेक्शन में है और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, बस इतना। इससे आप खाली बता नहीं सकते। तो फिर सर बताएंगे कैसे स्पीड अप। तो अगर आपको स्पीड अप स्पीड डाउन बताना है, अब ये बात अपने दिमाग में सटा लो। कैसे लिख लो इसको ऐसे, अगर ये बताना है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की जानकारी होनी ज़रूरी है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की जानकारी होना जरूरी है। मतलब ये है। अब मैं 2 केस लिखता हूँ। पहले वाला केस, अगर ये वाली डायरेक्शन को पहले तो मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन को मान लिया मैंने नेगेटिव, ठीक है जी। तो अब मैं 2 चीज़ करता हूँ। क्या बच्चे, एक केस मैंने बनाया ये, ठीक है जी, दूसरा केस बनाया मैंने ये, एक केस बनाया मैंने ये, दूसरा केस बनाया मैंने ये। समझ जाना अब आप, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसी बात है नहीं सॉरी, इसको भी इधर ही फिर नेक्स्ट में ले लेंगे उसको। यानी कि ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हुआ, ये वेलोसिटी, ये इधर, तो ये तुम्हारा इसमें बताना है आपको ये वाला देख के, क्या स्पीड अप है या स्पीड डाउन। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या होती है, ये एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी क्या है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। अब समझो आप मेरी बात को, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बेसिक्स हैं जो आगे जाके आप बेसिक्स जितने अच्छे से सीख लेंगे ना बच्चे, आगे का रास्ता उतना ही आसान हो जाएगा। अब देखो, खाली ये पता हो नहीं बता सकते स्पीड अप स्पीड डाउन। अब दोनों के बारे में पता है, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि इसको ऐसे बोलना होता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब ये वाला स्पीड बढ़ा रहा होगा। वापस आ जाओ, यहाँ देखो, जो इसके अलोंग है वो स्पीड बढ़ा रहा है, जो कॉर्नर में अभी मैंने आपसे लिखवाया था, ठीक है। तो ये वाला क्या कर रहा होगा, स्पीड बढ़ा रहा होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये भी कौन सा, स्पीड अप। यानी कि ये दोनों केसेस कौन से लिखे हैं मैंने, स्पीड अप। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मिनट, बताओ जी स्पीड अप होगा स्पीड डाउन, तो आप तुरंत कहेंगे कॉन्फिडेंस के साथ स्पीड अप। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। या फिर ऐसे आ जाए 5i कैप और वेलोसिटी ये आ जाएगा तुम्हारा मान लो 3i कैप, तो ये भी तुम्हारा क्या हुआ, स्पीड अप। यानी कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड बढ़ेगी। अब दूसरे वाला केस ले लेते हैं, अब आपके समझ में ही आ गया होगा, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, वही दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है। कहने का मतलब ये है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो ये मैंने पॉजिटिव मान रखी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की तो ये नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। क्यों, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, ये मैंने वेलोसिटी ले लिया, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन इस बार मैंने नेगेटिव ले लिया। कोई दिक्कत है किसी को? आप कहोगे नहीं सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये वही बात आ गई कि ये गाड़ी है, वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन इधर हो, उल्टी डायरेक्शन में हो, तो क्या इसकी स्पीड घटेगी या नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी। तो इसका मतलब ये केस कौन सा है, ये है तुम्हारा स्पीड
डाउन वाला, यानी कि स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आई होप कि आपके ये बात समझ आ रही होगी जो मैं बहुत देर से आपको समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का पता बहुत ज़रूरी है। जैसे अब मैं आपसे इन जनरल पूछता हूँ बच्चे, मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू +5 i कैप और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू है तुम्हारी -3 i कैप। फिर दूसरा मैंने दे दिया एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू -5 i कैप और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू +5 j कैप। अभी इसकी बात नहीं करते, दूसरी नहीं देते अभी, +5 i कैप। ठीक है, ये यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। आप मुझे एक बात बताओ, आपके दिमाग में क्या आता है देख के बच्चे? आपके दिमाग में देख के आ रहा होगा कि अच्छा ये कैसे बताएं, सर ने बताया था डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, इसको मैं आई कैप मान लेता हूँ, तो ये तो -i कैप में है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन यानी कि कौन सा होगा, स्पीड डाउन। देखो आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा, ये भी सर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, i कैप यानी कि ये भी सर स्पीड डाउन है। कोई दिक्कत हुई? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा जनरल कर लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा इन चीज़ों को अब जनरल कर लेते हैं ताकि आपको अब कभी भी दिक्कत ना हो। तो जनरल की तरफ चलते हैं थोड़ा। जनरल मतलब, मान लो तुम्हारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तुम्हारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये एंगल थीटा, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट आ जाएगा पैरेलल, इसको पैरेलल लिख लेता हूँ, और एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इधर आ जाएगा, ए परपेंडिकुलर आएगा, नहीं आएगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, भाई ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा, ये हो गया बच्चे ए साइन थीटा। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं है इतना समझने में। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला कंपोनेंट तो डायरेक्शन चेंज करता है, यानी कि अगर मैं इसके पाथ की बात करूं तो कुछ ऐसा पाथ होगा, जनरल कर्व। अभी मैं कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा, अगर मैं कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे जनरल कर्व पाथ। तो एक कैसा पाथ लेगा, पाथ अभी हम बोलेंगे सिंपल जनरल कर्व पाथ, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन की कोई कंडीशन इंपोज नहीं करी है, ये नहीं बताया। जैसे यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था तो इसीलिए मैंने एक केस लिया ताकि समझाना थोड़ा सा आसान रही। हाँ मैं प्रॉपर बता रहा था कि हमेशा 90 रहेगा, तो हमेशा 90 रहेगा तो हमेशा सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज करता रहेगा इसकी, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, यहाँ जस्ट अगले मोमेंट मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया मैंने। तो कुछ नहीं बताया तो इतना जरूर है कि कर्व पाथ बनेगा। अगर इसके पास जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी, मान लो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, कुछ भी है तो फिर अगेन अगेन दो कंपोनेंट हो जाएंगे, समझ रहे हो? मतलब कुल मिला के बात ये है कि मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता है तो पाथ कैसा होगा, जनरल कर्व पाथ। क्लियर है? तो अब आप ध्यान से अगर मेरी बात देखें, ये वाला कंपोनेंट स्पीड बढ़ा रहा है, ये वाला कंपोनेंट इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अगर आप, मैं इसको इन जनरल क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि दूसरी बना लेते हैं, चलो तब मजा आएगा आपको। दूसरा बना लेते हैं, अब की बार क्या करें, अब की बार कुछ ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसे, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बच्चे ये ले लेते हैं, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये दूसरा केस ले लेते हैं, ये अपने पास पहला केस था। अब वो ये ऊपर वाला जो केस था ना जो मैंने आपको पहले बताया था, वो सब इसी के अंदर आ गया, सब कवर करेगा, ये इतना जनरल है। तो आप थीटा, ये एक्सेलरेशन, तो ये क्या आया बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो ये क्या आया, ए पैरेलल, और ये क्या है बच्चे, ए परपेंडिकुलर, आया नहीं आया? ए पैरेलल बोले तो ए कॉस थीटा, ए परपेंडिकुलर बोले तो ए साइन थीटा। आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये वाला कंपोनेंट आपको दिख रहा है ना, कैसा क्या कर रहा है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अरे बोलो नहीं बोलो, स्पीड डिक्रीज करेगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाला देखूं एंगल, ये देखो ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस बन रहा है ए और वी के बीच में, यहाँ क्या है, एक्यूट बन रहा है। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूं कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इन जनरल, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है इनका प्रोडक्ट, भाई ग्रेटर देन जीरो क्या है, भाई अगर ये एंगल एक्यूट है
ग्रेटर देन 0 है तो ये एंगल बनेगा। ए डॉट वी यानी कि कॉस थीटा एक्यूट होना चाहिए अगर ये, एक तो ये केस है, और ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अगर लेस देन 0 है। लेस देन 0 का केस कौन सा हो गया, यानी कि नेगेटिव, यानी कि ऑब्ट्यूस बनना चाहिए। तो यानी कि ये केस कौन सा बना, अब आप सीधा याद कर सकते हैं, स्पीड डाउन। और ये केस कौन सा बना, स्पीड अप। आप नहीं तो मान के देख लो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक तरफ है तो थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री। ए डॉट वी क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा क्या बनेगा, 180 डिग्री, यानी कि माइनस आ गया। अब बात आती है, तीसरा केस आता है कि अगर, अब देखो सारी चीज़ सेटिस्फाई करेगी, ए वेक्टर इधर है, अगर ये 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है तो 90 डिग्री का एंगल है तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। अगर ए डॉट वी 0 है तो 0 का मतलब क्या है, अगर ए डॉट वी 0 है तो 0 का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। क्या मतलब है, कांस्टेंट स्पीड। जो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस था, ये ऊपर एग्जाम्पल जो था, पढ़ के आए हो ना आप। तो आई होप आपके, अब ये जो मैं इतनी देर से जो बातें आपको समझा रहा हूँ ना, ये सारी बातें आपको शायद समझ में आई होंगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने अब आपको मोटी मोटी एक बात समझाई, ये तो जनरल आगे निकल के ए डॉट वी, जनरल ए डॉट वी ग्रेटर देन 0 तो स्पीड अप। अब आपका झंझट ही खत्म हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, इन जनरल मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया है कि ये वाला जो कंपोनेंट है जो उसके अलोंग होगा, ठीक है, कॉलिनियर होगा, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये अगर ये जो कॉलिनियर वाला, ये जो उसके अलोंग वाला या ऑपोजिट वाला जो होगा, या तो वो क्या करेगा, स्पीड अप स्पीड डाउन, और नॉर्मल वाला क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। आई होप इतना आपके कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में आपको। अब इसके ऊपर डायरेक्शन के ऊपर पहले हम एक सवाल करते हैं और उसके बाद मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को अब आपकी ज़िंदगी में, आपकी दुनिया में इंट्रोड्यूस करूंगा। अब देखो दूसरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, यहाँ से भी देखो एक चीज़ रहेगी, यह पाथ कैसा बनेगा, ये भी जनरल कर्व पाथ बनेगा, क्योंकि मुझे कंडीशन कुछ नहीं पता है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, जनरल कर्व पाथ। ये बात याद रखना, अभी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करूंगा, मतलब आपकी ज़िंदगी में लेके आऊँगा स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन और 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अभी वो आपके मजा आएगा। तो ये जनरल कर्व पाथ, क्योंकि मैं अभी एक्सेलरेशन के साथ कुछ कर नहीं रहा, उसकी कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा कि किस, क्या इंपोज नहीं कर रहा कुछ उसके ऊपर। अभी तो क्या पता अगले मोमेंट ये चेंज हो रहा हो, क्या पता इस मोमेंट पे क्या हो, इस मोमेंट की बात करिए ना मैंने, अगले मोमेंट पे क्या हो, इस मोमेंट पे क्या हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मुझे नहीं पता, मैं वो जनरल कर्व पाथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। बस हाँ, वेलोसिटी के अलोंग नहीं है तो जनरल कट पाथ ले लेगा, कोई भी हो, मुझे क्या पता। खैर, तो ये है बच्चे, हमने कट कॉपी पेस्ट कर लिया है सवाल, और ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात वो नहीं है जो आपको दिख रहा है, हमें तो सॉल्व करना आना चाहिए। तो जो जो आपको सिखाया गया है वो बातें देखते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है, एक कार है जो ए से चली और बी तक, यानी कि ऐसे घूम के, ये कुल मिला के बात ऐसे है, ये जो मैंने बना बस ऐसे दिया है, इसका मतलब ये पहले ऐसे गई कार, यहाँ रुकी और रुक के फिर ये वापस आ रही है और कहाँ पहुँच गई है, बी पॉइंट पे, ऐसे कुछ इस तरह से बात है, ठीक है। ये बस ऐसे बनाया हुआ है, कह रहा है कि जैसे रोड पे कार गई, घूम के फिर वापस चलनी शुरू हुई रोड पे और फिर यहाँ पहुँच गई बी पॉइंट, समझ गए, ऐसे है बात। अब स्टूडेंट 1 क्या कहता है, देखो ये डायरेक्शन का सवाल है, डायरेक्शन की साइन का, आपको अब सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो मैंने समझाया था। खैर, स्टूडेंट 1 का पढ़ो थोड़ा एक बार तुम। तो ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि वो शुरुआत कहाँ से, ऐसे जा रहा है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन को उसने पॉजिटिव ले लिया। इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। भाई पॉजिटिव नेगेटिव, आप अगर ये पॉजिटिव है तो भैया ये नेगेटिव होगी ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है हम में भी। दूसरी बात, ये यहाँ जाके रुक रहा है तो ये क्या है, टर्निंग पॉइंट, मानते हो नहीं मानते हो। टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि ये वाला, जब ये जर्नी ऐसे जाके अगर यहाँ रुक रहा है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो ये होगी, होगी या नहीं होगी, आप कहोगे हाँ। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव है स्टूडेंट 1 के हिसाब से, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव। दोनों बातें सही हैं, ये भी सही है बात, ये भी सही है बात। अगली बात, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव।
डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो आप डेल्टा एक्स? मुझे तो एक ही बात मेरे मास्टर ने सिखाई थी, एक्स फाइनल यानी कि एक्स बी माइनस एक्स इनिशियल विल बी इक्वल्स टू, यानी कि दूसरी बात जो मैंने सिखाई थी, एक तो ये सिखाया था, और दूसरी बात अगर आपको याद हो, इनिशियल से फाइनल की तरफ, यानी कि ये तुम्हारा इनिशियल हो गया, इससे फाइनल की तरफ क्या कर दो, वेक्टर ड्रॉ कर दो, ऐसे ऐसे ही सिखाया था। वेक्टर किधर आ रहा है, नेगेटिव की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या, पॉजिटिव, गलत बात। दूसरे वाले की तरफ आ जाते हैं। दूसरे वाला कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, ये ए है, ये बी है, यहां से चला, ऐसे गया, यहां रुका, यहां से यहां आया, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, यानी कि इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब रुक रहा, देखो अब ये अगर तुमने नेगेटिव ले ली तो एक्सेलरेशन तो ऐसे ही होना है भाई, तभी तो यहाँ v इज इक्वल टू 0 जाके रुकेगा। तो ये डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन अब क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो क्या करना है आपने, ऐसे इनिशियल से फाइनल वेक्टर ड्रॉ कर लेना है। कर लोगे, नहीं कर लोगे? तो अगर इनिशियल से फाइनल वेक्टर ड्रॉ कर लिया तो ये भी इधर पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ, और लेफ्ट साइड तो क्या है, पॉजिटिव है। ये भी बात सही है, यानी कि स्टूडेंट 2 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से डायरेक्शन के सवाल आपको आने चाहिए। अब आ जाते हैं सवाल को आगे बढ़ाकर, इतने दिनों के बाद, इतना पढ़ने के बाद, अब जो आपने ये पढ़ा था ना, ये जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इधर है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, तो हमने कहा था जनरल कर्ड पाथ बनेगा। कैसा पाथ बनेगा, जनरल कर्ड पाथ। क्योंकि मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं पता ना भाई, अगले ही मोमेंट एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं, मुझे इस मोमेंट के बारे में पता है। लेकिन अगर मैं चीजें फिक्स कर दूं तो मैं क्या करता हूं, बड़े लोगों ने क्या किया, इफ वी अप्लाई कंडीशन विद एक्सेलरेशन। कंडीशन कैसे अप्लाई करें, ये क्या बात हुई, मतलब एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया जाए, कहने का मतलब ये है। अगर बता दिया जाए इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, आपने कांस्टेंट कर दिया। तो अब यहां से दो बातें निकल के आती हैं, जो दोनों बातें अब हम चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है जी। और आपके टेक्निकल टर्म आपकी निकल के आएगी। पहली बात, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ये मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा, और अगर पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, एंड कॉलिनियर, ये साइन होता है कॉलिनियर का, यानी कि या तो अलोंग हो या फिर ऑपोजिट हो, ठीक है जी, ठीक है। तो आपका जो पाथ बनेगा, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये कौन सी होगी तुम्हारी, 1 डायमेंशन, 1D मोशन। अब आपको समझ में आया जो मैंने बताया था आपको, कि बॉल आपने ऊपर फेंक दी, ठीक है ना, आपने बॉल टेबल से नीचे गिरा दी, तो ये कार का सीधे चलना, क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 1 डायमेंशनल। तो उसकी अब टेक्निकल, ठीक है, फिजिक्स के अच्छी भाषा में आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, एक लाइन में बस, उसको खुद समझ में आ जाएगा कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोलिनियर होते हैं, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोलिनियर हैं, यानी कि मान लो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर हो, या फिर एक्सेलरेशन इधर हो, कैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है तो सीधा का सीधा ही मूव करता रहेगा। क्लियर है जी। अगर वो रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन इधर है, तो इधर मोशन स्टार्ट हो जाएगी।
तो आई होप कि आपको पहली का देखो कंडीशन का कितना फ़र्क है। अब मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन क्या है। दूसरी बात, अभी तो कॉलिनियर है। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कॉलिनियर ना हो, इफ velocity and acceleration are not collinear, तो तुम्हारा पाथ क्या बनेगा? पाथ विल बी, और ये सवाल आएंगे आगे कि उस ऑब्जर्वर को कैसा दिख रहा है उसका पाथ कैसा दिख रहा है, सारी बातें करेंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये याद होना चाहिए आपको कि क्या कंडीशन लग रही है। कॉलिनियर, अगर कॉलिनियर नहीं है तो पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल। और मोशन कैसी है? केस किसका बनेगा? 2D मोशन का केस बनेगा। सर्कुलर मोशन भी 2D मोशन का केस है। वहाँ देखो, वहाँ अगर आप 2D मोशन के बारे में बच्चे में बात करूँ, हल्का सा मैंने यहाँ जिक्र किया था, क्या यहाँ एक्सेलरेशन कॉलिनियर है? देखो कॉलिनियर कहाँ है? ये तो 90 डिग्री। कॉलिनियर का मतलब होता है एक्सेलरेशन इधर होना, ऐसे। यहाँ देखो एक्सेलरेशन तो कुछ एंगल बना रहा है ना, कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर जहाँ भी बनाएगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो भी है और एक्सेलरेशन अगर कॉलिनियर है, तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। अब हम पहले तो ये पढ़ेंगे और फिर हम ये पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है, जो आप 9वीं कक्षा में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए हैं। तो आज आपको पता चला है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंडीशनल है। तो 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? बस आप सीखते रहें, मजा आएगा आपको। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आए, अच्छे से मैं बता पाऊं, ताकि आप अपने मॉड्यूल के सारे वारे सवाल बना पाएं। ठीक है भैया, बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना पढ़ाई, मुझे लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती, पढ़ाई आसान चीज़ होती है। बस हमें थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत होती है उसको। कोई भी चीज़ है, आप स्पोर्ट्स खेल लो भाई, आपको स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स में समय देना पड़ेगा। पहले दिन जाओगे तो जब कोई बच्चा खेलना शुरू करता है तो देखा है ना, प्रोसेस होता है उसका स्पोर्ट्स सीखने का। धीरे धीरे वो बेहतर बन जाता है। वही बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाता है, वही बच्चा विराट कोहली बन जाता है। तो ये समय देने की बात है, बाकी कुछ किस्मत भी होती है खैर। पर पढ़ाई में भी सेम ही है, आपको थोड़ा सा बस समय देने की बात है, तभी आप अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे। खैर, इक्वेशन ऑफ मोशन पे मैं आ जाता हूँ। तो जो आपने 9वीं कक्षा में v इज टू यू प्लस ए टी पढ़ा है ना, एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2s पढ़ा होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वही है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वहाँ कंडीशन है। ये कब वैलिड है? वैलिड ओनली एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। खाली स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो ना, स्ट्रेट लाइन मोशन की, ठीक है? तो क्या पढ़ा के आए अपन भैया? ये बात पढ़ा के आए ना, समझ रहे हो? इफ ए इज कांस्टेंट, ठीक है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन कोलिनियर है, तब तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो जी पहला डिराइव कर लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ये पता ही है आपको। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लूँ, 0 टू टी और डी वी, यानी कि u से v गई, इनिशियली मैंने u मान ली, तो आप जब इसको करोगे तो v माइनस यू, ये आ जाएगा ए टी। सो पहली इक्वेशन u प्लस ए टी, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो पहली। चलो जी दूसरी डिराइव कर लेते हैं। दूसरी के लिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू बच्चे डी एस बाई डी टी। अब v की जगह लिख सकता हूँ मैं u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एस, 0 टू s 0 टू t। यहाँ से आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 9वीं कक्षा में पढ़ी होगी आपने। जिसने नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, याद होनी चाहिए मुझे ये, ठीक है? इसीलिए मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ निकाल के, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। मेरा तो सारा मतलब है याद होनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एस। सिमिलरली जब आप यहाँ से वी डी वी, तो यू से वी और ये 0 से आप एस, जब ये निकालोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
ठीक है जी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हुई। अगर मैं इनके वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म आपको कोई पूछ ले, लिखनी आ जाए, तो कैसे लिख सकते हो आप? भाई v वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, u प्लस ए टी, u वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिख दो बस। भाई वी यू ए टी ये सब, ये जो एक्सेलरेशन वैक्सेलरेशन सब वेक्टर है ना, तो ये इक्वेशन भी तो ये वेक्टर वेक्टर ही तो हैं, ये सब वेक्टर फॉर्म में ही तो लिखी जाएंगी। तो पहली ये होगी। दूसरी आप कैसे लिख सकते हो? एस वेक्टर यू टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर, ये आ गया जी। फिर इसके बाद थर्ड के लिए पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, तीसरी होगी वी स्क्वायर, यानी कि वी डॉट वी कर लो, यू स्क्वायर यानी कि यू डॉट यू कर लो। सेल्फ प्रोडक्ट तो स्क्वायर बनेगा ना, उसको जीरो बन जाएगा, और दूसरा आ जाएगा प्लस टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है जी, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, हालांकि हम वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म के इस्तेमाल से मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे जादू टाइप करके प्रोजेक्टाइल में थोड़ा सा यूज़ करके बता दूंगा। ठीक है ना, कि अगर वेक्टर की फॉर्म में भी हम सॉल्व कर सकते हैं सवालों को, तो अभी आप उसके लिए ज़्यादा फिक्र ना करें, ज़्यादा टेंशन ना लें। आप सीधा सीधा भी सवाल सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हमें तो 3 नहीं और भी इक्वेशन बनानी है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प लूँ, जैसे जी पहली इक्वेशन क्या है आपकी, दूसरी क्या है, तो अगर मैं यहाँ से आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, और मैं पुट कर दूँ एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू बाई टी इंटू टी स्क्वायर, कट गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा v प्लस यू बाई टू, एक इक्वेशन आ गई है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है जी? थोड़ा आगे चलते हैं। एक इक्वेशन है तुम्हारी, जैसे सेकंड है तुम्हारी इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू, फिर हम एक साथ ही लिख दूंगा मैं इन सबको, यू टी प्लस, पर ये याद होनी चाहिए उंगलियों पे बेटा। तो u की जगह रख दो आप b माइनस ए टी फर्स्ट इक्वेशन से, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ऐसा बन गया वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये सब इसमें वी यू सब की वैल्यू वेक्टर फॉर्म है, तो सब विद साइन रखा जाएगा, सब विद साइन रखा जाएगा। वन डायमेंशनल मोशन की अच्छी बात ये होती है, अगर इधर है तो इसको पॉजिटिव ले लिया, तो इसको नेगेटिव ले लो, आई जे के कैप का झंझट यहाँ खत्म हो जाता है। आपने ये पॉजिटिव ले लिया तो ये आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, वो हम सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब 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 आगे चलते हैं जी। देखो, तीसरी और सबसे अच्छी इक्वेशन है nth सेकंड में कितना चलेगा। जैसे पार्टिकल है, कोई भी गाड़ी कुछ भी है, u इज इक्वल टू 0 से शुरू हुई, t इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, कुछ भी है, मतलब आप u भी मान लो चाहे, चलो छोड़ो, u से ही कर लेते हैं, इनिशियल u है उसका। ठीक है, अब वो मान लिया आपने कि एट t इज इक्वल टू n, यानी कि 8 सेकंड में यहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ nth सेकंड की बात करूँ मैं, 8th सेकंड में, तो n माइनस वन में यहाँ तक पहुँचा होगा, t इज इक्वल टू n माइनस वन, यानी कि ये वाली सेकंड उसकी nth सेकंड में चला होगा। कहने का मतलब ये है, ये 7 सेकंड है इधर, 8 सेकंड तक यहाँ पहुँचा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ इस 8वें सेकंड में कितना चला, सवाल में ये पूछा जाएगा मुझे। तो अगर मैं सीधा देखो यहाँ तक की डिस्टेंस निकालूँ, ठीक है, ये क्या है एस एन माइनस वन, और यहाँ तक की कितनी है एस एन। तो अगर मैं nth निकाल लूँ, nth में कितना चला, तो सीधा लिख सकता हूँ मैं एस एन माइनस वन, यानी कि यू एन प्लस हाफ ए
एन स्क्वायर टी स्क्वायर यानी कि माइनस यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि फेमस रिजल्ट है u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये nth सेकेंड के लिए है। कौन से के लिए? nth सेकेंड के लिए, यानी कि 8th 7th 8th 9th 10th इतना। ये नहीं फोर्थ आपके लिए कि 4.5 सेकेंड में कितना चला, उसके लिए रिजल्ट नहीं है ये आपको बताएगा फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में, फोर्थ सेकेंड में, फिफ्थ सेकेंड में, सिक्स्थ सेकेंड में, इनके लिए रिजल्ट है ये। 1.5 के लिए नहीं है, 2.5 के लिए नहीं है, आधे सेकेंड में कितना चला उसके लिए नहीं लगाओगे आप, ठीक है? वो फिर प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में, ऐसा सवाल भी करेंगे हम एक सवाल भी करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। अभी जो मेन बात है, मेन बात पे आ जाते हैं। आपने अब क्या क्या पढ़ लिया, तो एक बार मैं वो सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। 6 फॉर्म हमें याद रखनी है, 6 फॉर्म जो आपको अगले 2 सालों के लिए याद रखनी है बच्चे। जो कौन से वाली हैं, सब वेक्टर फॉर्म है, ठीक है? तो पहली हो गया जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी। सेकेंड, और यहाँ लिख देता हूँ, चलो बाद में लिख दूंगा, विद साइन यूज़ करना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एस। फोर्थ, s is equals to u plus v by 2 into t. Fifth, s is equals to vt minus half a t square. Sixth, s nth u plus a by 2 2n minus 1। ठीक है जी। और ये आपको जो यूज़ करनी है, यूज़ विद साइन, यानी कि वी यू ए को साइन के साथ लेना है, मतलब डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप? तो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके लिए हम सवालों पे आ जाते हैं, तभी हमें सारी बातें समझ में आएंगी। कैसे सवाल? क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, सर कौन सी कहाँ लगाएं, सर समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी कहाँ लगाए। अब समझ में आएगा ना, एक एक की बात करते हैं, ठीक है? तो ये लेक्चर अभी मतलब ये 1 घंटे का ही होगा, फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। तो अभी के लिए इस लेक्चर में हम ये एक सवाल करते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब अगले लेक्चर में 1 घंटा हम सवाल ही डिस्कस कर रहे होंगे सारे। तो जैसे आपको दे दिया ये पार्टिकल, सवाल आ गया, पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस जे कैप। देखो भिड़ते ही वेक्टर में दे दी, मीटर पर सेकंड, कोई बात नहीं, हमें तो पता ही है वेक्टर की इक्वेशन है। एंड एक्सेलरेशन क्या आ गया जी तुम्हारा? एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारे पास जी 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड। मतलब इन जनरल ये कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज़ में, मतलब 1D 2D आप मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए बस। डायरेक्शन वायरेक्शन से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या चल रहा है, किधर मूव करेगा, क्या कब कैसे, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुझे इक्वेशन वेक्टर फॉर्म है, ठीक है? ये कैसे है, ये मैंने वेक्टर फॉर्म बनाई है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ठीक है जी। अब ये दोनों जगह लगेगी, ये देख रहे हो ना आप, ये आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये 1D के लिए भी है, 2D के लिए भी है। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये कब आई है, इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, और वेक्टर की इक्वेशन है ये सारी।
तो मुझे तो बस ये देखना है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, अगर नहीं है तो फिर मैं कैलकुलस लगाना पड़ेगा मुझे, जो मैं पहले अभी पिछले लेक्चरों में हम कैलकुलस कर रहे थे ना। एक्सेलरेशन तुम्हारा, जैसे एक्सेलरेशन तुम्हारा 2x था, तो कांस्टेंट थोड़ी ना है यहाँ, तो वो सब बातें यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो जी, अब ए पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस, ठीक है जी कोई बात नहीं, फाइंड आउट, फाइंड आउट, ये बिल्कुल जनरल, पहला सवाल ही बिल्कुल जनरल सवाल है। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, एक तो ये पूछ लिया। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अगर मेरे लिए मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पहले का जवाब क्या आएगा, हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, क्या बताना है मुझे, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हमने आपको बताया था ये कैसी इक्वेशन है, वेक्टर वाली हैं सारी, तो विद वेक्टर आप पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा जी, v निकालना है आपको, u क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, प्लस a क्या है तुम्हारा, एक्सेलरेशन आ गया जी 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप इंटू 10, थोड़ा ऐड वैड कर दो, 2 यानी कि ये आ गया, सीधा लिख रहा हूँ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, आ गया वेलोसिटी। आपको मैग्नीट्यूड बताना है इसका, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड, आंसर। तो आपको क्या चल रहा है क्या नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन है नहीं है, उसमें अभी नहीं घुसना, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कैसा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है या नहीं है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन कोलिनियर है नहीं है क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है अभी, वो पाथ के बारे में। अब जैसे वो अलग बताया कि भाई इसकी मोशन के, इसका पाथ कैसा होगा, अगर ये पूछ लिया जाए वो सवाल फिर अलग बनेगा, वो हम जब मैं प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा लूंगा उसके बाद वो बातें हम सारी डिस्कस कर रहे होंगे। खैर, रिलेटिविटी के बाद चैप्टर के लगभग लास्ट में जाके वो सारी बातें डिस्कस कर रहे होंगे हम। खैर, तो दूसरा पॉइंट आ जाते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं जी सर। डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ मत कर, एस इज इक्वल्स टू, देख तेरे पास दो तरीके हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर तू याद कर यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर बाई 2 इंटू टी। अब ये दोनों इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यही कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सी लगाऊं, अरे कोई सी भी लगा, वो तुझे चुनना है, ये लगाए तू या ये लगाए। अब देख, ध्यान से देख, अगर मैं ये वाली लगाऊं तो शायद मैं मन ही मन में कैलकुलेशन कर सकता हूं कि सर वो कैसे कर दूंगा मैं। देख, तूने ये निकाल लिया, v प्लस यू, वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर, 1 1 ऐड करना है इसमें, 1 1 ऐड करना है, यानी कि 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइड बाई 2 इंटू 10, 5 मल्टीप्लाई कर दे, 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप, आंसर। अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है, आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये तुझे चुनाव करना है, यहां से करेगा यहां से भी आंसर आ जाएगा, तो बेहतर है कि हम ये वाली इक्वेशन यूज करें। सो एस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर, यानी कि 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, देखो मैंने भी सीधा लिख दिया, इंटू 10 5, यानी कि एस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कैसे कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। तो इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, हमें बस इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, और ये 6 फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है विद साइन, वेक्टर दे रखा है तो वेक्टर की तरह से यूज़ कर लेनी है, अदरवाइज विद साइन। अगर वो कह रहे कि वो राइट में मूव करे, अभी धीरे धीरे सवाल हम करेंगे, जैसे कि अगला सवाल देखो आप, एक बार अगला सवाल देखो, फिर नेक्स्ट लेक्चर तो सवालों पे ही रहेगा, आपको धीरे धीरे सारी सेंस बनेगी, पर लगनी कब है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगला सवाल आ जाए, चलो जी अगला सवाल आ गया। अगला सवाल कह रहा है आपसे, इनिशियल
वेलोसिटी आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी दे दी आपको 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन दे दिया आपको इज इक्वल्स टू +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछ लिया फाइंड आउट वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, तो आप क्या जवाब देंगे? बेसिक सवाल है, देखो प्लस प्लस है तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u + 80 + 2 + 5 × 2, तो कितना हो जाएगा जी 12 मीटर पर सेकेंड। पहला ऑप्शन आ गया। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात आए और आपके दिमाग में है कि u पता है आपको, v आपने निकाल लिया, तो s इज इक्वल टू ut + ½ at² क्यों लगाना है? u + v/2 × t लगाओ ना, आसान पड़ेगा। मन ही मन में 12 + 2 कितना हो गया 14/2 × 2 7 इज इक्वल टू 14 मीटर। मन ही मन में कैलकुलेशन हो जाएगी। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बात बतानी चाह रहा हूँ। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे सवालों का, ऐसी बात नहीं है। तो मैं बेसिक अभी धीरे धीरे बिल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको वो फ्लेवर, वो फ्लो आपका बनना शुरू हो जाए, ताकि आप हर बात को समझ लें। फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और अगले लेक्चर में हम सारी बातें आराम से, तसल्ली से, इत्मीनान से डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप को आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम।